गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 19 अप्रैल 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने सारे के सारे कवर अप करने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए वो सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करें। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है? विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्वांटम टेस्टेड वेट। कौन सी कंट्री कौन सी स्टेट जो गिरा है फास्ट क्वांटम टेस्टेड वेट जो है वो लॉन्च करिए, वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। ये इनागुरेट करी गई है जो चंद्रबाबू सीएम जो रहे आंध्र प्रदेश की, वो है चंद्रबाबू नायडू, है ना। चंद्रबाबू नायडू सीएम के द्वारा इनागुरेट करी गई है। एंड फिर बात करें क्वांटम कंप्यूटर जो कि क्या बता दो, ध्यान में रखिएगा। ये रिसेंटली जो कि क्वांटम, ये क्या है असल में, ये कंप्यूटर जो क्वांटम कंप्यूटर है इसकी टेस्ट करवाया जाएगा यहाँ। क्लियर। एक टेस्ट सेंटर है, ध्यान में रखिएगा। रख रखाव हो गया, इसके सेंटर हो गया, तो सारे के सारे ये बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च जो कि इंडिजिनियस स्वदेशी जो कि ज्ञान कौशल से ये बनाया गया है, जो कि क्वांटम टेस्ट जो कि टेस्ट वेड और क्वांटम जो कि रेफरेंस जो कि फैसिलिटी ऑन अप्रैल 14, 2026 मार्किंग वर्ल्ड क्वांटम डे, ध्यान में रखिएगा। एंड इनागुरेटेड बाई सीएम जो एन चंद्रबाबू नायडू रहे, अमरावती में ये इनागुरेट करिए। दिस फैसिलिटी जो कि एनेबल्ड वैलिडेशन जो कि वेंच मार्किंग एंड टेस्ट ऑफ क्वांटम जो कि हार्डवेयर इन रियल वर्ल्ड कंडीशन एंड प्लेसिंग द स्टेट आर द जो कि फोर फ्रंट इंडिया क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन। इंडिया जो क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन रहा है इससे बढ़ावा मिलना, तो उद्देश्य यही है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, व्हिच स्टेट पुलिस लॉन्च करिए नारित एआई सिस्टम फॉर एनडीपीएस केसेस के लिए। कौन सी स्टेट पुलिस ने लॉन्च करिए नारित एआई सिस्टम एनडीपीएस केसेस? तो ये लॉन्च करिए गुजरात ने। एनडीपीएस केसेस मतलब ये क्या है हमने डिस्कस करेंगे, बस अभी के टाइम में ध्यान में रखिए नारित। पहले ये ध्यान में रखना नारित है क्या। एंड ये असल में जो एनडीपीएस केसेस है ना, एनडीपीएस केसेस मतलब जो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस रहे, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक, है ना। साइकोट्रोपिक मतलब पी है ना, पी तो साइलेंट लेटर रहे, पता ही होगा। साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंसेस रहे इसके लिए ये गुजरात में जो कि लॉन्च करी गई है। एंड ध्यान में रखिएगा, तो इतनी सी बात। एंड मतलब उद्देश्य क्या है, ड्रग जो रहे ना, ड्रग रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहे, जो ड्रग के रिलेटेड जो धोखाधड़ी हो रहा है इससे रुकना, तो उद्देश्य यही है। क्लियर। एंड बात करें जो कि किसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गॉडफादर कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? जेफरी हिंटन को, है ना, जेफरी हिंटन को। एंड एआई की जो फादर कहा जाता है। देखिए गॉडफादर अलग है, फादर अलग है। फादर पूछे तो वो है जॉन मैकार्थी, है ना, जॉन मैकार्थी, MACC, है ना, MACC। तो ध्यान में रखिएगा जॉन मैकार्थी। स्पेलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा थोड़ा बहुत। द गुजरात पुलिस लॉन्च करिए नारित एआई जो कि नार्कोट्रोपिक्स एनालिसिस एंड राग जो कि वेस्ट इन्वेस्टिगेशन टूल, नारित का फुल फॉर्म है। एंड सिस्टम टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टिगेशन एंड जो कि इम्प्रूव करना कन्विक्शन रेट इन केस एंड अंडर द जो कि नार्कोट्रोपिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत ये लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट नंबर 3, हु हैज़ ऑर्गेनाइज द नेशन वाइड नारी शक्ति युवा संसद। नारी शक्ति युवा संसद जो ये रहे, किसने नेशन वाइड जो कि ये ऑर्गेनाइज करी है? तो और कौन हो सकता है? वही जो यूथ अफेयर एंड जो स्पोर्ट्स रहे। ये वुमेन नहीं, ये तो नारी शक्ति लिखी गई है, सही है, बट वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर मिनिस्ट्री नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। कौन रहे अभी के टाइम में? वो मनसुख मांडविया रहे। मनसुख मांडविया पिछली जो टर्म में इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। अभी के टाइम में हेल्थ मिनिस्टर कौन रहे? वो JP नड्डा रहे, है ना। एंड फिर
एंड वुमेन चाइल्ड जो अफेयर मिनिस्ट्री रहे वो तो अन्नपूर्णा देवी रहे, वो तो पता ही होगा। एंड हेल्थ मिनिस्टर तो जेपी नड्डा रहे। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री कौन रहे? जुएल ओराम रहे, है ना। काफ़ी बातें रहे, अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी, फिर भी बता देता हूँ। अगर एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री पूछे तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शिवराज सिंह चौहान, है ना, ध्यान में रखना, नहीं लिख रहा हूँ बस सुनना। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो कि शिवराज सिंह चौहान। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो कि गिरिराज सिंह। एंड गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड किरण रिजिजू को मिली है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री। और क्या छूट रहा है? वही बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री। और किसके बारे में बात करें, इतना ही ध्यान में रखिएगा। एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली है जो कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट जो रहे इसकी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। द नेशन वाइड नारी शक्ति जो कि युवा जो कि पार्लियामेंट, नारी शक्ति जो कि युवा संसद वाज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मेरा युवा भारत एंड माई भारत प्लेटफॉर्म। ध्यान में रखिएगा, ये वुमेन के लिए जो कि लॉन्च करी गई है, गर्ल जो रहे। नंबर 4, इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज द मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव। ये कमांड स्लिप कमांडर लिखी गई है, बट ये कमांडर कॉन्क्लेव ये 2026 ये कौन से प्लेस में लॉन्च करी गई है? लॉन्च करी गई नागपुर, यानी महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नागपुर में 10 to 11 अप्रैल तक हो रहा था। क्या है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव। उद्देश्य क्या है? जो एरोप्लेन की जो मेंटेनेंस है ना, एरोप्लेन हो गया, जो फाइटर जेट वगैरह हो गया, जो भी हो गया, इसके रख रखाव किया जाए एंड इसके जो कि मरम्मत किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए। मेंटेनेंस सिस्टम एक है, क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें इंडियन एयरफोर्स के बारे में, एयरफोर्स के चीफ कौन रहे? अमरप्रीत सिंह रहे, है ना। एंड वाइस चेयरमैन पूछे तो नागेश कपूर रहे। खैर इतना ही ध्यान में रखिएगा। एंड इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना रहे, इंडियन एयरफोर्स IAF, है ना, इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना रहे वो ध्यान में रखिएगा। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। जो दूसरे जो 5 ईयर प्लान था या फिर तीसरे 5 ईयर प्लान नहीं, जो गोलटेबल बैठक था, है ना, ध्यान में रखिएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, तो इसके दौरान जो कि इसके बाद जो कि ये स्थापना करी गई थी। और क्या बताऊँ, बस ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में आर्मी चीफ तो उपेंद्र द्विवेदी रहे एंड नावल चीफ तो दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे। तो आगे देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो कि IAF जो कि ऑर्गेनाइज कराई द मेंटेनेंस जो कि कमांडर कॉन्क्लेव 2026 8 वायुसेना नगर नागपुर महाराष्ट्र में ये ओपन कर रहा है। द 2-day कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन अप्रैल जो कि 10 to 11 2026 एंड प्रिजाइड ओवर बाय एयर मार्शल जो यल्ला उमेश रहे, यल्ला उमेश एंड एयर ऑफिसर जो कि कमांडिंग एंड चीफ जो कि AOC इन सी। एंड बस ध्यान में रखिएगा, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्य क्या है क्या नहीं है वो तो आपको पता चल गया, वही ध्यान में रखिएगा। क्या रहे? खनिज विदेश इंडिया LTD, यानी जिसे KVIL भी कहा जाता है, KVIL, क्लियर। खनिज विदेश जो कि इंडिया लिमिटेड जो रहे फास्ट रिसीव करिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस, क्लियर, फॉर द लिथियम रहे, लिथियम जो ब्लॉक रहे, लिथियम ब्लॉक जो मिनरल रहे, इसके जो कि इंपोर्ट करने के लिए कौन सी कंट्रीज है? तो ये अभी के टाइम में क्लियरेंस मिल चुकी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुकी है। तो ये अर्जेंटीना से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अर्जेंटीना, क्लियर। बात करें अर्जेंटीना की कैपिटल के बारे में, कैपिटल है बुर्किना फासो तो नहीं, वो है बुएनोस एयरिस, करेंसी है पेसो एंड प्रेसिडेंट है जावेर मिले। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। खनिज विदेश जो कि इंडिया LTD जो कि कविल कहा जा रहा है एंड रिसीव द फर्स्ट एनवायरमेंटल जो कि क्लियरेंस फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द 5 लिथियम ब्रेन जो कि ब्लॉक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना से एंड इन अप्रैल 2026 दिस क्लियरेंस अलाउज द डीप एक्सप्लोरेशन एंड देन द ड्रिलिंग इन द जो कि काटा मार्का जो कि प्रोविंस वहाँ जो रहे, वहाँ जो कि इन्होंने रिसर्च कर सकता है किससे? KVIL यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो रहे, इससे जो कि अप्रूवल मिल चुकी है कि जो अर्जेंटीना की कौन सी प्लेस रहे, वो जो काटा मार्का जो प्रोविंस रहे, वहाँ इन्होंने रिसर्च कर सकते हैं
इसकी खोज कर सकते हैं। एंड मार्किंग है की जो कि माइलस्टोन एंड देन द इंडिया जो कि एफर्ट टू सिक्योर जो कि क्रिटिकल मिनरल को सिक्योर करने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है जो क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्रों में। एंड इंडिया भी किसी से कम नहीं, जो कि मिनरल जो कौन सा मिनरल रहा है जो थोरियम में है ना। विशु फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन से स्टेट में, ये इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी बार भी हमने डिस्कस करी है, केरला में ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक न्यू ईयर की त्योहार के रूप में ऑब्जर्व करी जा रहा है। कल भी शायद हमने बताया था आपको, ये तो ऑब्जर्व करी जाती है केरला में विशु फेस्टिवल के रूप में। बट अदर स्टेट में अगर पुथांडु पूछे तो वो तमिलनाडु में न्यू ईयर के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है पुथांडु। पोइली बैसाख पूछे तो अलग है, बताऊंगा बस। वेस्ट बंगाल में पहले बैसाख। एंड श्री बैसाख पूछे तो ये पंजाब में, ध्यान में रखिएगा, पंजाब में ऑब्जर्व करी जाती है। और उड़ीसा में तो पौना संक्रांति वो तो पता ही होगा, असम में बोहाग बिहू नाम करके है ना। एंड फसल की जो बुआई करी जाती है, खैर ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, जो इसी दिन रहे, यानी इसी दिन जो गुरु गोविंद सिंह रहे, इन्होंने एस्टेब्लिश करी जो खालसा पंथ रहे। खालसा पंथ की स्थापना पूछे तो 1699 में करवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जो रहे खालसा पंथ की स्थापना करी थी, है ना। विशु फेस्टिवल वो तो डिटेल देखते हैं। फिर भी फेस्टिवल जो सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ द केरला, इंडिया मार्किंग द स्टेट ऑफ द जो कि हिमालय न्यू ईयर के रूप में ऑब्जर्व करी जाते हैं। एंड केरला की जो नाम रहे स्टेट की नाम वो तो चेंज करवाया जा चुकी है ना, पता ही होगा, केरलाम करवाया गया है। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ जो कि मेडम एंड मेडम इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द एडजॉइनिंग कोस्टल जो कि एरिया ऑफ कर्नाटक में भी ऑब्जर्व करी जाती है, सौजा जो कि मंगलूर एंड तमिलनाडु। द फर्स्ट जो कि द फेस्टिवल इज फेमस फॉर द जो कि विशुकानी रिचुअल से जो कि फेमस है, विच सिग्निफाइज द प्रॉस्पेरिटी एंड देन द न्यू बिगिनिंग के लिए ये ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं तो सिग्निफिकेंस क्या है, मलयाली जो कि न्यू ईयर एंड देन द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये ऑब्जर्व करी जाता है, टाइमिंग मिड अप्रैल से लेकर 14 to 15 तक ये ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 7, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ हंगरी। एंड ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल रहे, मतलब ये जो क्या रहे, जो रबी क्रब करी जाती है, इसकी ही हो सकता है ना। रबी क्रब, अगर खरीफ क्रब पूछे तो वो बारिश के टाइम पर जो कि होती है, और जो रबी क्रब पूछे तो वो तो बिना बारिश से होती है ना। तो ध्यान में रखिए, मतलब बिना बारिश मतलब ऐसे नहीं, बहुत ही कमी जो कि पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ हंगरी के न्यू PM बने हैं वो है पीटर मागेर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पीटर मागेर। एंड इन्होंने जो इनकी जो पार्टी रहे, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी टीजा पार्टी, क्लियर, टीजा पार्टी से रहे। एंड बात करें हंगरी के बारे में, हंगरी की तो कैपिटल है, क्या है कैपिटल है, बुडापेस्ट है ना, बुडापेस्ट। एंड प्रेसिडेंट तो थॉमस जो कि सुल्युक एंड करेंसी जो कि हंगेरियन क्या रहे, हंगेरियन फॉरेन रहे, है ना। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में। पीटर मैगियर, बस नाम याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में घुसना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, बस वही ध्यान में रखिएगा। एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 8, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ जो कि पेटेंट फिलिंग, मतलब इंडिया का रैंक क्या है पेटेंट फिलिंग करने में, पेटेंट जो दखल करने में इंडिया का रैंक क्या है फिजिकल ईयर 2025-26। 2024 एंड जो 25 की रिपोर्ट था वहाँ भी एक रिलीज करवाया गया था। इससे मतलब अब आज से जो कि लगभग 5 या फिर 6 मंथ पहले ये लॉन्च करवाया गया था, वहाँ भी जो कि 6 पर छठे पर बने रहे थे। एंड इंडिया अभी के टाइम में भी छठे पर रहे। एंड ये अनाउंस करी गई जो पीयूष गोयल रहे इनके द्वारा। क्लियर, टॉप पर कौन रहे, टॉप पर चाइना रहे, दूसरे पर USA रहे, तीसरे पर जापान रहे, इंडिया छठे पर रहे। एंड जो कुल जो पेटेंट जो दखल करी गई है 25 से लेकर 26 तक, वो कितने के रहे बता देता हूँ, 1,43,729
जो कि पेटेंट जो है वो दाखिल करिएगा। पेटेंट मतलब पहले ये भी ध्यान में रखना, जैसे जीआई टैग दी जाती है ना, वैसे पेटेंट दी जाती है। मतलब कोई भी इनोवेशन रहे एंड कोई भी वगैरह रहे, इसे दिया जाता है जो कि पेटेंट दाखिल करी जाती है ना। खैर ध्यान में रखिएगा। एंड स्टेट में जो टॉप पर रहे वो तमिलनाडु रहे, दूसरे पर कर्नाटक रहे एंड तीसरे पर जो कि महाराष्ट्र रहे। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इंडिया जो कि इन द फिजिकल ईयर 2025-26 इंडिया बिकम द वर्ल्ड जो कि 6th लार्जेस्ट जो कि पेटेंट फिल्डर बने हैं एंड विद एप्लीकेशन जो कि सर्जरी बाय द 30.2% टू द रिकॉर्ड जो कि हाई 1,43,729। वही तो हमने डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो तमिलनाडु जो कि स्टेट में टॉप पर है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड 24-25 में जो रिकॉर्ड था वो था 1,10,375 था एंड अभी के टाइम में ये बढ़ चुकी है। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं। नंबर 9, इंडिया आर्मी लॉन्च करिए जो कि इट्स ब्लू वाटर सेलिंग जो कि एक्सपेडिशन समुद्र साहस इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस में? ये मुंबई में। मुंबई तो ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर है मुंबई। क्लियर। इंडियन आर्मी ने लॉन्च करिए ब्लू वाटर जो कि सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्र साहस नाम करके एंड ये किसके द्वारा लॉन्च करिए? भाई आर्टिलरी जो रेजिमेंट रहे इनके द्वारा। द इंडियन आर्मी लॉन्च कर रहे हैं जो कि फास्ट ब्लू वाटर सेलिंग जो कि एक्सपेडिशन समुद्र साहस फ्रॉम जो कि मारवे जो कि मुंबई से, यही तो हमने बताया ना, अप्रैल 13, 2026 में। एंड फ्लैग ऑफ दी जो लेफ्टिनेंट जो जनरल जो कि इन सारेन रहे इनके द्वारा एंड जो कि रेजिमेंट दिस रेजिमेंट जो कि अब द आर्टिलरी एक्सपेडिशन रहे एंड इन्वॉल्व जो कि सेलिंग 520 जो कि नॉटिकल जो कि माइल जो कि ये कवर करने वाले एलॉन्ग विद द कोंकण कोस्ट 21 फुट जो कि सी बेड एंड क्लासेस बोट। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। प्रोजेक्ट हिम सरोवर, देखिए प्रोजेक्ट हिम सेतु पूछे तो वो अलग था। प्रोजेक्ट हिम सेतु पता ही होगा ना, जो सिक्किम में जो फंसे हुए थे, जो क्या था, टूरिज्म रहे, इन्हें जो कि इवाकुएट करने के लिए लैंडस्लाइड ऐसे काफ़ी सारे बातें रहे जिसके कारण फंसे हुए थे, तो इन्हें इवाकुएट करने के लिए वो चला गया था हिम सेतु, वो अलग है। एंड ये है हिम सरोवर। लॉन्च करी गई है कौन सी प्लेस में एंड क्या है वो भी हमने डिस्कस करेंगे। ये लद्दाख में। उद्देश्य क्या है इनकी? मानना ये है कि लद्दाख में जो कि वाटर रिजर्वियर बनाना, वाटर जो कि टैंक बनाना, बड़े बड़े करके जो कि वाटर टैंक बनाना जिसके कारण पानी की स्टोरेज हो सके। बस उद्देश्य यही है। लद्दाख में ये बनाया जा रहा है, मतलब 50 से ज़्यादा जो कि वाटर रिजर्वियर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट हिम सरोवर वॉज लॉन्च्ड बाय लद्दाख जो कि लेफ्टिनेंट जनरल जो कि विनय कुमार सक्सेना रहे एंड इन स्टेट जो कि विलेज जो कि लद्दाख विद द फास्ट जो कि आर्टिफिशियल जो कि वाटर बॉडी ये बनाया जा रहा है। इनागुरेट ऑन अप्रैल जो कि 17, 2026। दिस इनिशिएटिव जो कि एम टू जो कि कंस्ट्रक्ट करना 50 सॉच वाटर बॉडी अक्रॉस द लेह कारगिल डिस्ट्रिक्ट में टू इंश्योर करना वाटर सिक्योरिटी फॉर द एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी यूज़ के लिए वाटर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, यानी वाटर स्टोरेज करना। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।